देखिए, पहले तो ये है कि बहुत लंबे अरसे के बाद किसी होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के इस खित्ते का रुख किया है और उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कई बार पहाड़ी लोगों का ज़िक्र किया और उसके कई एक रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खित्ता जिनका उन्होंने चुनाव किया जलसा करने और आवाम को संबोधित करने का, यहाँ पे अक्सरियत जो है वो पहाड़ी लोगों की है। और दूसरा रीज़न ये था कि इन पहाड़ी लोगों का एक बहुत पुराना मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, शेड्यूल्ड ट्राइब की डिमांड थी और कई प्राइम मिनिस्टर्स ने उसको एड्रेस करने का वादा भी किया था, लेकिन ये वादा हुआ था। 370 के हटाए जाने के बाद यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पे लॉज नाफिज किए गए, पहाड़ियों को मजबूरन अपनी डिमांड को बहुत ही पूरे ज़ोर और ताकत के साथ प्रोजेक्ट करना पड़ा, जिसके नतीजे में एक रिएक्शन भी आया दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ से। और होम मिनिस्टर साहब ने उसकी सेंसिटिविटीज़ को महसूस किया और उन्हें यह एहसास हुआ कि वाकई यहाँ के पहाड़ी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके इश्यूज़ को फ़ौरन से पहले जो है वो एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने एक इंतहाई वर्कड आउट मीटिंग प्लान करके उसको बाकायदा उस पर काम करके मेहनत करके तो ये फ़ैसला किया राजौरी आने का। और यहाँ पे भी आपने जैसा कि देखा, वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और उस मीटिंग में पहुँचे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने लोकल लीडर्स को भी नहीं, उनका इंतज़ार नहीं किया, बल्कि ख़ुद से उन्होंने जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ खुद वहाँ ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया। कोई पैदल गया, कोई गाड़ी पे गया, कोई किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचे और उनको उम्मीद थी कि होम मिनिस्टर साहब उनको एड्रेस करेंगे उनके इश्यूज़ को, और उसी तरीके से होम मिनिस्टर साहब ने उनकी अपेक्षा के मुताबिक उनको एड्रेस किया। और उसके बाद से पहाड़ी तबका के लोगों को एक एहसास हुआ कि उनकी डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली ले चुकी है और बहुत जल्द पूरी होगी। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़, ख़ासकर मेरे गुजर भाइयों को भी आश्वासन दिया कि जहां पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाएगी उनके साथ किसी तौर नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ही मुनासिब ऐलान था होम मिनिस्टर साहब का।